Assalamualaikum class 9th arts. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 8.1। जी इसका जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है जी अगर a इक्वल 1 4 7 8 b इक्वल 4 6 8 9 एंड c जो है 3 4 5 7 तो हो तो दर्ज ज़ैल मालूम कीजिए। इसमें उसने हमारे पास ए यूनिट बी या फिर आगे इंटरसेक्शन भी आ सकता है, दो वैल्यू भी आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं। तो हम इसको बारी बारी करते हैं। तो आइए देखिए हम यूनियन में जो है क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो जी ए यूनियन बी। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे सेम ए यूनियन बी इज इक्वल, पहले आप ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे 1 4 7 8, फिर यूनियन लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास है 4 6 8 9 जी। तो जब भी यूनियन आप करेंगे ना तो यूनियन जो है आप यूनियन में दोनों वैल्यू को मिला के लिख लेंगे। यानी कि आपने क्या करना है, इधर से सबसे पहले देखना हमारे पास छोटी वैल्यू क्या है। यानी कि मेन चीज़ ये कि आपने इनको पहले मिलाना है और इनको अरेंज करके लिखना है। छोटा नंबर पहले लिखना है, बड़ा नंबर आपने बाद में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले काउंटिंग में हमारे पास आता है 1 जी। 1 लिखेंगे आप। उसके बाद 1 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया हमारे पास 7 और उसके बाद 8 और बाद में हमारे पास आ गया इसका 9। तो ये हमारे पास जो है इसका यूनियन का आंसर आ गया। सेम ऐसे ही हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है बी यूनियन सी। तो आइए वो भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बी यूनियन सी। तो इसको भी सेम टू सेम आप लिखेंगे बी यूनियन सी और सबसे पहले आप बी की वैल्यू लिखेंगे। बी हमारे पास है 4 6 8 9 यूनियन। जो सी की वैल्यू हमारे पास है वो है जी 3 4 5 7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी मिला लेंगे। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा, वो हमारे पास है 3। तो आप 3 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 7 8 और 9। इस तरह ये हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है वो है जी ए इंटरसेक्शन सी। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन में आप देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपने ए की वैल्यू लिख लेनी है 1 4 7 8। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे आप दरम्यान में और फिर सी की वैल्यू लिखेंगे 3 4 5 7। तो अब आप देखिए इंटरसेक्शन में हम हमेशा वो नंबर लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होंगे। कॉमन का मतलब है कि दोनों में एक जैसे नंबर हैं। तो कौन कौन सा नंबर दोनों में सेम है आप लिखिए जी। सबसे पहले हमारे पास देखिए आप 1 तो नहीं है तो 4 दोनों में है, 4 लिख लेंगे आप। उसके बाद 7 आप देखिए 7 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 7 आंसर आ गया। और 8 नहीं है इसके बाद जी। बस ये दो ही नंबर मैच हो रहे हैं तो यही हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। बच्चों अब हम जो है इसका करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। जो पहले 3 पार्ट जो आपने किए हैं ना उसमें हमारे पास दो दो वैल्यूज थी, अब हमारे पास आ गई हैं 3 वैल्यूज। तो ये भी इंतहाई सिंपल है। आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन फिर आगे स्मॉल ब्रैकेट आ रही है, बी इंटरसेक्शन सी और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गई आपकी। तो इसमें सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है वो है सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला हिस्सा होगा उसको पहले आप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको करते हैं जी। सबसे पहले आप लिखेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास 1 4 7 8 आ गई। उसके बाद हम लगाएंगे इंटरसेक्शन दरमियान में, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद आप लिखेंगे जी बी की वैल्यू। बी हमारे पास है 4 6 8 9
और इसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है सी। सी की वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 7 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप। तो अब आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू बिल्कुल सेम सेम आप लिखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको आप अभी सॉल्व नहीं करेंगे। पहले आपने हमेशा जो भी ब्रैकेट होगी जहां पर भी उसको पहले आपने सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का आंसर निकालिए। इंटरसेक्शन में हमेशा हम वो नंबर लिखते हैं जो दोनों में सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक तो 4 सेम हो गया, उसके बाद 6 8 9 कोई नंबर सेम नहीं है 4 के अलावा, तो सिर्फ आप 4 इधर लिख लेंगे ऐसे। ओके हो गया जी। देखें 4 6 8 9 है, तो 3 4 5 7 है, तो सिर्फ 4 के अलावा और कोई नंबर इसमें सेम नहीं है। उसके अलावा इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो आप देखिए, अब इन दोनों को जो पहली वैल्यू है और इन दोनों का जो आंसर आया इसको आप मैच करेंगे, जो सेम नंबर होगा वो लिखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी 4 ही सेम आ रहा था, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया जी। अब इसका जो पार्ट 5 है वो करते हैं। उसमें हमारे पास है ए यूनियन बी और यूनियन सी, यानी कि जो पार्ट 5 है वो है जी ए यूनियन बी, ब्रैकेट पहले आ गया, फिर यूनियन सी। तो इसको आप लिखेंगे नीचे एक दफा, पहले ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सेम ऐसे ही आप पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 4 7 8 यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे 4 6 8 9 ब्रैकेट लगा देंगे आप ऐसे। उसके बाद आप यूनियन लगाएंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 7 जी। ओके हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास अब पहले आ गई है। उसमें ब्रैकेट जो थी लास्ट पे थी, हमने इसलिए लास्ट वाले दो वैल्यूज को हमने सॉल्व किया था। अब क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को मिला के लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 1, फिर 4 6 7 8 और 9, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद यूनियन लगाएंगे आप, और जो तीसरी वैल्यू है वो आपकी बिल्कुल सेम टू सेम नीचे आ जाएगी। अब फिर दोबारा आप इन दोनों को मिला लेंगे, यूनियन है तो यूनियन में हम फिर दोबारा इनको इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले आएगा 1, फिर 3 है, 3 4 5 भी है, 6 7 8 और 9 जी। तो ये हमारे पास जो है यूनियन का आंसर आ गया। तो जी बच्चों अब इसका देखिए, हमारे पास जो है पार्ट नंबर 6 है, वो हमारे पास क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी। पहले अब 2 पे ब्रैकेट आ गई है और सी जो सिंगल है, तो इसमें सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ना, ए जो इंटरसेक्शन बी है, इसको ये पूरे को पहले सॉल्व करना है। तीसरा आपने बिल्कुल सेम सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखिए इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या सेम है। यहाँ से आप देख सकते हैं जी 4 सेम है, 7 तो नहीं है, और 8 सेम है। तीसरा हिस्सा आपका जो ये वाला तीसरा पार्ट सी का वो सेम सेम नीचे उतार लेंगे आप। और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या सेम हो गया, यहाँ पे सिर्फ 4 सेम है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप देखिए हमारे पास अगर a इक्वल 1 7 11 15 17 21 है, और b की वैल्यू हमारे पास है 11 17 19 23, और b c की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5। उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों हो, लेकिन मेथड आपका ज़ाहिर है एक ही चलना है। तो उर्दू में हम जो है इसको यूनियन को जो है यूनियन ही कहते हैं, और इंग्लिश में हम जो इंटरसेक्शन है इसको हम तकाते कहते हैं। लेकिन आपने करना तो क्वेश्चन ही है ना, बेशक उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसके अंदर हमने यही चीज़ सॉल्व की है ना, पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर दूसरी साइड ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। इसमें आप देखिए ब्रैकेट पहले पे है, इसमें ब्रैकेट बाद में है,
कह रहे कि आपके दो क्वेश्चन उसने इकट्ठे करके तो एक बना दिया, तो इसका आंसर आपके पास इक्वल आना चाहिए दोनों साइड का। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 7 11 15 17 21, और फिर आप इंटरसेक्शन लगाएंगे। पी की वैल्यू हमारे पास है 11 17 19 23, इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट आपने पहले दो पे ऐसे लगा लेनी है, पहले हम ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सी की वैल्यू, वो हमारे पास है 2 3 5, ये बिल्कुल हमारे पास ऐसे आ जाएगी बाद में। सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट वाइज सॉल्व करना है। इसमें आप देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन में हम वो यानी इसको उर्दू में कहते हैं तकाते, इसमें हम वो वैल्यू लिखेंगे जो दोनों में एक जैसी हैं जी। सबसे पहले देखिए 1 दोनों में नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 है, उसके बाद 15 इधर नहीं है, 17 है, यानी कि जो वैल्यू दोनों में होंगी आप वो लिखेंगे। 17 के बाद 21 इसमें सेम नहीं है तो वो नहीं आएगा। ये हमारे पास दो वैल्यू जिसका आंसर आ गया, यानी कि 11 और 17। इसके बाद जो तीसरी वैल्यू है वो आप बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेंगे, 2 3 5 जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू सेम है जी, कोई वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के लिए आपने खाली ब्रैकेट यूज करनी है, इसके अंदर जीरो भी नहीं लगाना आपने जी। तो अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम देखिए हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो ब्रैकेट है ना वो लास्ट वाली दो वैल्यूज पे आ गई हैं, तो अब हम इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। पहले ए की वैल्यू आप लिखेंगे 1 7 11 15 17 21, उसके बाद बी की वैल्यू आप लिखेंगे और साथ ही आप ब्रैकेट भी यूज करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 11 17 19 23 ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद इंटरसेक्शन और हमारे पास जो तीसरी वैल्यू वो सी की है 2 3 5, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसमें सबसे जो पहला काम आपने करना है जी, पहली वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम आ जाएगी क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है जी, ये बिल्कुल सेम आ गई। इंटरसेक्शन में अब ये जो हिसाब ने ये सॉल्व करना है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। देखिए 2 3 5 है, इधर 2 3 5 है ही कोई नहीं, तो यहाँ पर आप एम्प्टी ब्रैकेट लगाएंगे। आप लास्ट वाली तो दो बची हैं, इनमें से आप देख लीजिए कोई वैल्यू सेम है, कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये पहले एम्प्टी है तो इसमें से सारे नंबर है वो कोई भी सेम नहीं है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो नीचे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये इसका तो जी बच्चों अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है जी, अगर a इज इक्वल टू 4 6 b इज इक्वल 3 6 9 12 और c इज इक्वल 4 6 8 10, तो क्या करना हमने हिसाब कीजिए a यूनियन b यूनियन c, पहले लास्ट पे ब्रैकेट है a यूनियन b यूनियन c और पहले दो पे ब्रैकेट है। इसके दो स्टेप मैंने पहले कर दिए ताकि हमारा टाइम है वीडियो का थोड़ा शॉर्ट रहे, वीडियो का टाइम ज़्यादा ना बढ़े, तो हम इसमें ये होगा कि थोड़े टाइम में हम ज़्यादा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पहली जो ए लिखनी है बी और सी आपने लिख ली, जिनमें आपने यूनियन लगा दिया, लास्ट वाली दो पे आपने ब्रैकेट लगा देनी है, तो पहली वैल्यू बिल्कुल हमारे पास इसकी सेम आ जाएगी यूनियन, और इन दोनों को आप मिला के लिखेंगे। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3 4 6 8 9 10 और 12 जी, इन दोनों को मिला के ये लिखिए हमने। अब जो ये जो फर्स्ट वैल्यू है और दूसरी जो इसका आंसर है दोनों का इनको मिला लिया। अगर आप इनको मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 6, उसके बाद सारी ये 8 9 10 और 12, तो ये इसका हमारे पास पहला आंसर आ गया।
अब दूसरी साइड हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप देखिए हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों वैल्यू सेम वही है, बस ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर दी है, पहले लास्ट ब्रैकेट थी अब शुरू में आ गई है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का आंसर निकालेंगे, पहले दो का। यहाँ पर आप देखिए 2 3 4 6 2 3 4 6, उसके बाद 9 12, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। दोनों को मिला के तीसरी वैल्यू हमने बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी है 4 6 8 10 जी। ओके हो गया जी। अब आप इन दोनों को मिला लेना, जब आप इन दोनों को बनाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा 2 3 4 6, यहाँ से 8 भी है 8 लिख लें, 8 के बाद 9 इधर है और 10 दूसरी वैल्यू में और 12 इधर आ गया। तो अब देखिए आपका जो पहला आंसर है दूसरा आंसर बिल्कुल सेम आ गए। तो नीचे आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो जी बच्चों अब देखिए हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4। ए की वैल्यू दी है, बी की और सी की वैल्यू दे दी है। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले यूनियन किया था उसका इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट पहले दो हो गया, उसके बाद ब्रैकेट बाद में है। तो यहाँ पर आपने पहले ये सारी वैल्यू लिख लेनी है, ऐसे ही पहले दो को ब्रैकेट लगा लेनी है। तो पहले दो का आपने आंसर निकाल लेना। देखिए इन दोनों में देखिए हमारे पास क्या सेम है। तो पहले नंबर पे हमारे पास 3 सेम है, 3 के बाद 5 सेम है, 5 के बाद देखिए 7 दोनों में। तो ये पहला हमारे पास इस साइड का आंसर आ गया। दूसरी आप बिल्कुल सेम टू सेम लिखें 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में से आपने देखना हमारे पास क्या सेम है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 3 और 5, 3 दोनों में है और 5 दोनों में है। तो ये हमारे पास जो है एक साइड का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसको करेंगे राइट हैंड साइड इसकी। उसमें फर्क ये है कि ब्रैकेट आपके एंड पे आ गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू बिल्कुल सेम लिख लेंगे 2 3 5 7, ये हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई। इंटरसेक्शन लगाएंगे तो इन दोनों का आप आंसर लिखिए। यहाँ पे हमारे पास पहले देखिए क्या सेम है जी 3 के बाद 5 दोनों में है और उसके बाद कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, 7 है 6 है। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लें, इन दोनों में से आप मैच करेंगे तो हमारे पास देखिए 2 तो नहीं है, 3 और 5, 3 5 दोनों का सेम आ गया जी। तो यहाँ पर आप देखिए आप ऊपर भी हमारा जो पहला आंसर आया दूसरा आंसर बिल्कुल सेम आ गया। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। अगर u इज इक्वल 7 8 9 10 11 12 13 14, a is equal 7 8 7 10 13 14 और b is equal 7 8 11 12 हो तो साबित कीजिए a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर a के ऊपर c का साइन है ये हमारे पास इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है जी। और कॉम्प्लीमेंट के लिए हम दो साइन यूज करते हैं, यहाँ हम दरम्यान में उसके ऊपर एक बार लगा दें, ये भी कॉम्प्लीमेंट कराया जाता है और ये सी लगा दें, ये भी कॉम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो जिस वैल्यू का भी आपने कॉम्प्लीमेंट करना होगा उसको u से माइनस कर देंगे आप। अगर आपने b का कॉम्प्लीमेंट करना है तो u माइनस b कर देंगे। अगर आपने a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, u में से a यूनियन b को माइनस कर देंगे आप। इन शॉर्ट यानी कि आपने जिस वैल्यू का भी कॉम्प्लीमेंट करना होगा उसको आपने u से माइनस करना है। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। सबसे पहले मैं a इंटरसेक्शन b फाइंड करूंगा इसका, a इंटरसेक्शन b। तो पहले a की वैल्यू लिखेंगे हम 7 10 13 14, इंटरसेक्शन p की वैल्यू लिखेंगे 7 8 11 12 जी। इन दोनों में आप देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू सेम है तो वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा।
7 दोनों में है, फिलहाल 7 आ गया, उसके बाद 10 नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, तो सिर्फ 7 जो है वो सेम है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास आ गया 7। अब हम इसका करेंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जब भी हमने किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट करना होगा तो उस पूरी वैल्यू को हमने यू में से माइनस करना है। तो इसका भी सेम यही है कि हम u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करेंगे। तो u की वैल्यू पहले आप लिखेंगे, वो है 7 से लेके 14 तक, 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम इसको माइनस करेंगे, इसका जो आंसर हमारे पास आया हुआ है वो है 7 को हम इधर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अब हमारे पास यानी कि 7 को आपने वहां से खत्म कर देना, यानी कि 7 माइनस हो गया, 7 खत्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास 8 से लेके 14 तक आंसर आ गया। 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी करते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैं ये इस साइड पे कर दूं क्योंकि नीचे हमारे पास जगह कम हो गई है, तो इस साइड में मैं इसकी राइट हैंड साइड करता हूँ। ये राइट हैंड साइड लिखेंगे हम, सबसे पहले a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो u में से a को माइनस कर देंगे। u की वैल्यू हमारे पास है 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया हमारे पास माइनस। अब हम इसमें से a की वैल्यू माइनस करेंगे, 7 10 13 14 जी। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पर आप देखिए, पहले आप देखिए 7 खत्म हो गया, उसके बाद 10 खत्म हो गया, 13 14 खत्म हो गया, पीछे जो हमारे पास बच गया है 8 9 11 12, यानी कि ये वाले जो नंबर हैं 4 नंबर यहाँ से हमने खत्म कर दिए, माइनस कर दिए, पीछे जो बच जाएंगे वो लिखने हैं। उसके बाद सेम ऐसे ही आपने b का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो u में से आपने b को माइनस करना है। तो पहले आप u की वैल्यू लिखेंगे सेम वही 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस b की वैल्यू आप लिखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास है 7 8 11 और आ गया हमारे पास 12 जी। अब ये वाले 4 नंबर यहाँ से कैंसिल कर दें, 7 8 11 12, तो पीछे देखिए हमारे पास इसमें से क्या बच गया, यहाँ से बच गया हमारे पास 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14। तो ये हमारे पास ए का आंसर आ गया और बी का आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास ए का आंसर आ गया है और बी का आंसर आ गया है। हम क्या करेंगे, ए और बी का जो आंसर आया ना उन दोनों का हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपने क्या करना है जी, आपने पहले ए की जो वैल्यू आई है, इनके जो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिखना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 9 11 12, दरमियान में यूनियन लगाएंगे, और जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया हुआ है 9 10 13 14, आप ये लिखेंगे। अब दोनों आंसर्स का हमने क्या करना है, यूनियन। यूनियन मतलब कि आपने दोनों को मिला लेना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास छोटा नंबर 8 है, 8 लिखेंगे, 8 के बाद हम लिखेंगे 9, फिर 10 11 12 यहाँ से, 13 इसमें से और 14 भी इसमें से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दूसरा जो आंसर आया है 8 9 10 11 12 13 14, और जो पहला आंसर आया 8 9 10 11 13 14, बिल्कुल हमारा सेम आंसर आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं आएगा तो दोबारा आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे मिस्टेक है। तो इसके नीचे भी आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड जी।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए डी मॉर्गन के कवानीन साबित कीजिए। अगर u इज इक्वल 4 6 8 9 10 और a इज इक्वल 4 6 और जो c है सॉरी b हमारे पास 6 8 9। तो इसमें हमने क्या करना है जी, हमने डी मॉर्गन के कवानीन साबित करने हैं, यानी डी मॉर्गन के लॉज को प्रूव करना है। तो डी मॉर्गन में हमारे पास दो लॉज हैं, वो आप देख लें। पहला हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर अंदर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन होगा, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन होगा। दूसरा लॉ आप देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे यूनियन आ गया। तब आपको यानी कि दोनों में प्रूव कराऊंगा। पहले हम जी पहला करते हैं। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है हमारे पास। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना है, अंदर वाला ए यूनियन बी पहले आप फाइंड कर लें। ए की वैल्यू हमारे पास 4 6 है, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 6 8 9। इन दोनों को हम मिला के लिख लेते हैं। पहले हमारे पास आ जाएगा जी 4, फिर 6, फिर 8 और 9 आ गया। अब हमने क्या करना है, इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट के लिए जैसा कि हमने पहले भी कंप्लीमेंट फाइंड किया है कि आप जिस वैल्यू का कंप्लीमेंट करते हैं उसको u में से माइनस कर देते हैं। तो u में से आप a यूनियन b का कंप्लीमेंट है, तो इस पूरी वैल्यू को आपने u में से माइनस कर देना। तो u की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 4 6 8 9 10 और माइनस आप करेंगे जी, इसका जो आंसर आया हमारे पास, आंसर हमारे पास आ गया 4 6 8 9। इसको आप माइनस कर दें तो हमारे पास इसका देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4 6 8 इनके 4 नंबर माइनस कर देंगे, सिर्फ 10 बच गया पीछे। तो ये इसका हमारे पास 10 आंसर आ गया पहली साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हम लिखेंगे इस साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है। अब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है u माइनस ए। तो पहले आप u की वैल्यू लिखेंगे 4 6 8 9 10, माइनस कर देंगे आप a की वैल्यू 4 और 6। अब आपने 4 6 को u में से माइनस कर देना है। 4 6 खत्म हो गया तो पीछे हमारे पास आ गया 8 9 10। ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हम करेंगे दूसरा इसका b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, u में से b को माइनस करेंगे। u की वैल्यू 4 6 8 9 10 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 6 8 9। इन दोनों को माइनस कर लें, 6 माइनस कर दें, 8 माइनस कर दें, 9 माइनस कर दें, 4 और 10 बच गया। अब हमारे पास दो आंसर आ गए। उन दोनों आंसर्स का आपने क्या करना है जी, इंटरसेक्शन यानी कि तकाते फाइंड कर लेना है। पहले आपने क्या करना है जी, ए का जो आंसर आया वो लिखना है। ए का आंसर हमारे पास है 8 9 10। इंटरसेक्शन आपने जो बी है, बी का जो कंप्लीमेंट का आंसर है वो यूज करना है। वो हमारे पास है 10 4 और 10। अब इन दोनों को आपने क्या करना है जी, मिला लेना है। मिलाना मतलब है कि दोनों में मैच करना है कि हमारे पास कौन सा नंबर सेम है। तो आप देख सकते हैं जी 8 9 4 10 है, तो 10 दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया दूसरी साइड का भी। तो यहाँ पर देखते हैं पहली साइड का और दूसरी साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। तो आप लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका डी मॉर्गन का दूसरा कानून। वो जो मैंने पहले इसमें जो पहला कानून सॉल्व किया था उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर दी तो वो दूसरा इसका बन गया है। देखिए जहाँ पर पहले हमने यूनियन फाइंड किया था
अब यहाँ पर हमने वहाँ पे क्या फाइंड कर लेना जी, इंटरसेक्शन। तो ए की वैल्यू 4 6 है, बी की वैल्यू हमारे पास 6 8 9 है। तो दोनों में जो दो नंबर सेम था वो 6 था। तो क्योंकि जब हम तकादे करते हैं यानी कि इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों में जो सेम होता है वो हमारे पास इसका आंसर होता है। तो उसके बाद हमने कम्प्लीमेंट करना था, यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन कर दिया यू में से, फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। यू की वैल्यू हमारे साथ पास वही सेम आनी है और बी की ए इंटरसेक्शन जो बी है उसका जो आंसर है हमने वो लिखना है इधर। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से दूसरी आपने माइनस कर देनी है। तो सिर्फ 6 यहाँ से माइनस होगा, 4 8 9 10 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। बाकी ए कॉम्प्लीमेंट जो है आपका वो सेम टू सेम जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था वही है, u माइनस ए, ये u की वैल्यू है, माइनस ए किया तो हमारे पास 8 9 10 बच गया। b कॉम्प्लीमेंट भी सेम वही है जो हमने पहले लॉ में किया था, ए u की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 6 8 9 माइनस कर दें 4 10 बच गया। जो फर्क है वो यहाँ पे आया, यहाँ पे पहले हमने इंटरसेक्शन किया था, अब यहाँ पे हमने यूनियन कर लेना। तो यूनियन इधर दरम्यान में आप यूनियन पे फाइंड लगाएंगे, इन दोनों को आपने मिला देना है। पहले आप लिखेंगे 4, फिर आप लिखेंगे 8, उसके बाद 9 और फिर 10। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर देखें बिल्कुल सेम आ गया। तो ये था इसका डी मार्क के 2 का मानी। पेपर में वो आपको दोनों नहीं देगा सॉल्व करने के लिए, कोई भी एक दे देगा, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना। तो पहले नंबर पे ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जिसको आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो डी मार्क के 2 का मानी कौन से हैं। तो अब इसका जी क्वेश्चन नंबर 7 है वो करते हैं। ए अगर u इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इज इक्वल 2 3 6 9 और b इज इक्वल 1 3 6 7 8 हो तो साबित कीजिए कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जी जो क्वेश्चन हमने पहले किए सेम उन्हीं के रिलेटेड है, ये बस इसकी वैल्यूज चेंज है। तो जी देखते हैं, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा उसको पहले आप सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी हम पहले लिख लिया। तो अब हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है जी 2 3 6 9, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 6 7 8। इन दोनों को आप मिला लेंगे यूनियन में। आपको यूनियन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना होता है, दोनों को मिला लेना है। पहले आएगा 1 2 3 6 7 8 9 जी। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होगा u माइनस ए यूनियन बी, यानी कि हमने जिस वैल्यू का भी कॉम्प्लीमेंट करना है उसको u में से माइनस कर देना है। पहले आप लिखेंगे u की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर आया है 1 2 3 6 7 8 9। इन दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि जो u में से आपने ये दूसरा सेट है हमारे पास ए यूनियन बी का, इसको हम माइनस करेंगे। देखिए जो सेम सेम है वो आपने सारे इसमें से माइनस कर देने। 1 2 3 खत्म हो गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 7 8 9 6 7 8 9 खत्म हो गया। तो यही हमारे पास जो है इसका पहला आंसर आ गया। अब हम जी करने जा रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो आप इसको लिख लिए एक दफा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है u माइनस a, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसको u से माइनस करेंगे। तो u की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6
की वैल्यू हमारे पास है 2 3 6 9 जी। अब ये वाला नंबर इसमें से माइनस करें पहले आप, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 9, आपने नहीं लिखने 1 4 5 6 नहीं लिखेंगे 7 8 9। इसको आप दोबारा चेक कर लें, 1 आ गया, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं आएगा, 7 8 9 आएगा। उसके बाद ये हमारे पास है बी का कॉम्प्लीमेंट, यू में से आपने पी को माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 6 1 3 6 7 8। इसका माइनस कर लिया, 1 कैंसिल हो गया, इससे 2 बच गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 5 आ गया, 6 कैंसिल हो गया, 7 8 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया इसका 9। ये हमारे पास बी का आंसर आ गया, यानी कि हमारे पास ए का और बी का आंसर आ गया। तो अब हमने इन दोनों को क्या करना है जी, इंटरसेक्शन कर लेना है जी। अब देखिए इसका आंसर मैंने लिख लिया और दूसरा जो ए का और बी का आंसर लिख लिया, इन दोनों में से आपने मैच करना है कौन से सेम है। इधर से 4 और 5 इन दोनों में सेम है, तो नीचे फिर आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर आ गया।